नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय, वी आर बैक। अगर आपने न्यू ईयर का अपडेट वीडियो अगर देखा होगा फॉर द ईयर रिव्यू, ईयरली व्यू ऑफ 2022, उसमें ओपनली एक लेवल मेंशन किया गया था 17,350 एंड 150 लेवल। 17,350 के ऊपर जब तक है 2022 इंडेक्स कैन मूव हायर एंड अपसाइड टारगेट्स were shared around 20,600, 21,000 based on range extension of a breakout and also elite wave का एक पैटर्न बन रहा था उसके हिसाब से भी। और अभी हम पहुंचे हैं, वी कैन से ऑन द वे, जर्नी के ऑन द वे है, मगर अभी जर्नी से बहुत डेस्टिनेशन से बहुत दूर है। वी आर ऑन अ जर्नी टूवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन ऑफ 20,600, 21,000। मगर ये तो लंबा टारगेट है, अब इसके लिए ट्रेड करना या पोजिशनल उतना पेशेंस नॉट पॉसिबल। तो इमीडिएट क्या लगता है फॉर द कमिंग वीक एंड स्पेसिफिकली 2 वीक्स बाकी है फॉर द बजट, बिफोर बजट। तो बिफोर बजट में क्या बनता है निफ्टी का व्यू? लेट अस लुक एट इट, लेट अस मूव टू चार्ट्स। ये रहा निफ्टी का चार्ट, क्लियर है? Yes. या दिस इज निफ्टी डेली चार्ट। यहाँ था, दिस वाज द ओपनिंग ऑफ जनवरी, दिस वाज द क्लोजिंग ऑफ दिसंबर। इमीडिएटली अबव 350 के ऊपर ही सस्टेन करके निफ्टी रैलिड वन वे। बट इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग, यहाँ पे जिस दिन रेड कैंडल आया था उस दिन वॉल्यूम वेरी हाई, बट देयर वाज नो फॉलो थ्रू टू द रेड कैंडल नेक्स्ट डे एंड इट मूव्ड हायर। यानी कि जो भी सेलर्स थे दे गॉट ट्रैप्ड ओवर हियर ऑन दिस डाउनवर्ड एंड निफ्टी रैलिड बिग वे फ्रॉम देयर, इवन फ्रॉम देयर। यानी 17,700 टू 16,300, गुड 600 पॉइंट्स मूव इन नेक्स्ट 6 डेज, एवरेज 100 पॉइंट डेली। और इस एवरेज से अगर गणित लगाया जाए और 10 सेशंस, अप्रोक्सीमेट 10 सेशंस है टू बजट and 1,000 point from here, that can take us to 19,000, our tagline. Magar market is not such an easy way to trade. Hooks apart 100 पॉइंट रोज के एवरेज में भले दिख रहे हैं यहाँ पे, उस बीच इसने मार्केट में 2-3 बार डिप्स भी दिए है। So what does it look right now? One thing which is interesting to me is this 18,000 level getting crossed in very easy way. No much supply in. एक दिन यहाँ पे सप्लाई आया, यानी जब गैप डाउन आया एंड नेक्स्ट टाइम इट क्रॉस वेरी इजी, नो लुकिंग बैक। एंड थिंग इज वॉल्यूम्स आर डन, यानी सप्लाई नहीं आ रहा है, नो वन इज रेडी टू, इवन नो मेजर शॉर्ट्स आर बीइंग सीन ओवर हियर। यानी सप्लाई नहीं आ रहा है एंड स्मार्ट मनी वी कैन से whether it's for genuine buying or trapping buying, we don't know why, the reason being that, but even in on dull volumes price is getting good demand on a higher side. Actually डिमांड इज ड्राइविंग द प्राइस, वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, सप्लाई नहीं है, मगर डिमांड इज रेडी टू टेक हायर प्राइसेस। ऊंचे भाव में भी जाके वो बाई कर रहे हैं। Someone might be knowing something before the budget or this is a trapping move, we don't know as of now. But what do we know is, if at all Nifty sustains below this 17,950, 18,000 zone, this one 17,900 and 18,000 zone, this was the breakout candle of 18,000. इसके नीचे अगर सस्टेन करता है then we can expect some good downside. Till then this has a target open of 18,600 plus, यानी new high, and if it sustains about this 18,500, 600 zone, we may even see 19,000 fast. This is based on pure price and volume. Volume कुछ भी नहीं है, price is driving the market at high, even higher prices are seeing some buying. And if you look at this yellow line, open interest, no much action even seen over there. ना ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, वेदर सप्लाई आओ या डिमांड भी राइज हो,
slow and steady move happening, but ultimately whether it reverses from 18,500 600 or goes to 19,000 or reverses from just here from 18,300 being 3 time resistance, ultimately there is a highly likely of Nifty moving back once again towards 17,700 at least in Feb series, if not in Jan. My bet would be that. If it reaches 19,000 and from there it reverses, that would be a good move. यहाँ से रिवर्स करता है तो उसमें बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. Probability is good, but guarantee market में नहीं है. As of now, immediate reference for the coming week is 18,150. Mark this. Sustain and close below 18,150. Then we may see some cool off or down move starting. First signs of down move starting. But ultimately 17,900 would be the decider. And upside, if Nifty is able to capture 18,350, then it can move higher towards 18,600. All this within coming week. This is as per pure price and volume. Now, one interesting observation which I have seen is in option data. अगर किसी को याद हो, जिसने भी अगर प्रीवियस वीडियोस देखे रेगुलरली, एक वीडियो में मैंने कहा था ऑप्शन डेटा में निफ्टी के मंथली देयर इज वन पर्टिकुलर नंबर ऑफ 30 lakhs which marks an important support or resistance, and ironically no call open interest as of now since start of the series किसी में भी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है मंथली में. नो 18,000 18,500 नहीं, 17,500 में नहीं था पहले, कहीं भी नहीं. यानी कि मार्केट इज येट टू फाइंड सम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फ्रॉम ऑप्शन सेलर्स. अभी तक ऑप्शन सेलर्स आर नॉट कमिटिंग सम अपसाइड इन निफ्टी कि यहाँ रुक जाएगा. So what does this indicate? I won't be surprised if 18,800 to 19,000 is tested within January series. As simple as that. क्योंकि 18,500 में अगर बिल्डअप आता था तो लगता था कि यहाँ पे रुक सकता है. अभी तक तो वहाँ बिल्डअप नहीं है. 50% of the series is done. More 2 weeks only are left. So I would give a 60% probability that 18,800 plus can come in Jan series itself, provided 18,150 does not break again. 18,150 से करंट माइंड 150 पॉइंट्स का रिस्क, 18,300 करंट प्राइस, 18,150 का स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हो, 150 पॉइंट का रिस्क एंड अपसाइड ऑफ अराउंड 500 प्लस पॉइंट्स. Excellent opportunity because half of the month is done, so option premium will be now less going ahead. But let's see overall क्या बनता है in coming week, and overall picture has already been shared. Will be updated again after the budget based on the price action we get on a volumes, high volumes after the budget day. Over to you, Vijay. Thanks, Anand. हर साल बजट के आसपास तो कुछ तो कहर बचता है, तो इस बार देखते हैं क्या होता है. So Nifty after this complex correction 4 हफ्ते से लगातार अपस्विंग में है. 1 2 3 4 सॉलिड कैंडल्स हैं, 3 तो सॉलिड कैंडल्स हैं. चलो इसमें थोड़ा फिर भी विक बना हुआ है. वेव काउंट कुछ इस हिसाब से है. अगर यहाँ पे Z खत्म हो गया, which is wave 4 ब्रैकेट, तो ये 1 2 है. थर्ड के अंदर फिर सब डिविजन्स हो रहे थे, 1 2 3 4. आई थिंक 5th यहाँ खत्म हो गया था, सो 3 यहाँ पे लगा दिया मैंने, दिस डोजी. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसके बाद एक छोटा सा 4th आ सकता है. हो सकता है वो यहीं पे खत्म हो गया हो, या हम ऊपर गए फिर थोड़ा और नीचे आए. वर्स्ट केस सिनेरियो प्रीवियस 4th which is around the same zone. आनंद जो आप कह रहे हो 17,700 800 right, 17,600
इस जोन तक, हो सकता है यहाँ तक मैक्सिमम करेक्शन आए एंड देन वी गो अप। अगर फोर्थ छोटा सा लग के खत्म हो गया है तो हम ऊपर ही चलते रहेंगे। लेट्स गो डाउन द स्केल एंड सी आवरली पे क्या दिखाता है। आई थिंक स्क्रीन फ्रीज हो गया मेरा। आनंद क्या दिख रहा है तुम्हें? डेली चार्ट आ रहा था, अभी हवरली आ रहा है शायद। सम प्रॉब्लम। हाँ अब ठीक। तो ये अर्ली चार्ट है जो मैंने अपडेट कर दिया है। यहाँ 1 खत्म हुआ है, ये 2 है, ये 3 है। आई थिंक दिस होल थिंग वाज 4 A B एंड C एंड ये अभी 5th के अंदर ही चल रहा है। एंड अगर आप देखो तो 5th के अंदर ऑलरेडी 2 गैप्स थे जो फिल नहीं हुआ है। एंड नीचे से अगर काउंट करो तो फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड, फोर्थ। तो इन टर्म्स ऑफ गैप्स 4 गैप हो चुके हैं। हो सकता है एक 5th गैप करके ये 18,900 या 19,000 लगा दें, ये एक पॉसिबिलिटी है। वेल वेदर दैट विल हैपन स्ट्रेट अवे और थोड़ा सा डिप मिले, हो सकता है ये दोनों गैप्स फिल करने के लिए, क्योंकि ये थर्ड लगी है तो फोर्थ लगाने आए एंड फिर हम इनटू द बजट और इमीडिएटली आफ्टर द बजट विजय, 1 सेकेंड। ऊपर चले। हाँ, This green line is 40 moving average on hourly, right? Green this moving one, average? Yeah. yes, this is 40 hourly. Yeah, Correct. on first look of this charts, as per main reversal, I think this test is due in a coming 2 days. Okay, Which so maybe means that fourth wave वहाँ खत्म हो Monday, जाएगा। Tuesday, max by Tuesday, or even if it get extended beyond Wednesday, I don't see it getting remain untested. यानी कि there is a highly likely Nifty may come and test this green moving average in the next 2.5 days or 3 days max. Okay. Now this is a moving average, yani it is a rising and Correct. with a higher slope. So there is a possibility either Nifty moves towards the moving average or moving average moves higher and Nifty remains in a just this minor range bound move. Both are possible. But what does it indicate is call buying may not be much rewarding for the next 2-3 days. Correct. So best opportunity for call seller over here. Hedged call selling can be done for a good opportunity, or hedged Nifty short can be done. Target being this green moving average. In fact, This highest is high probability. This is high probable pattern. Highest OI भी अभी 19,050 पे आ रहा है निफ्टी पे। 19,050. You are looking at weekly. I am looking at OI base. I am looking at monthly data. Monthly, अच्छा हाँ। Monthly में अभी तक किसी में 30 lakhs आया नहीं है। Correct. So we don't know. अब ये यहाँ पे breakdown देता है या फिर this moving average pulls the Nifty और moving average Nifty के तरफ जाता है। This will be the marking which we need to focus on for the coming week. वो fourth बन रहा है या start of the down leg बन रहा है। Correct. मुझे लगता है कि we are at the end of this leg, whether it is third or fifth, एक छोटा सा झटका आएगा ऐसा लग रहा है मुझे इसी हफ्ते में। Which is why, like you said, call options खरीदने कोई फायदा नहीं है इंडेक्स पे। So let's see how it goes. जिन्होंने एक वीडियो देखा था मेरा लास्ट जो मैंने बनाया था कि 2015-16 का एक पैटर्न रिपीट हो रहा है करके, उसमें एक अपडेट है मेरा। वो ये है कि 2015-16 में ये जो पैटर्न बना था WXY-XZ सेम पैटर्न बना था, बट यहाँ क्या हुआ था कि इसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया था वो 61.8% तक ही पहुंचा था WXY-XZ खत्म करके
It went up only 61.8% and then it started falling. But अगर अभी का पैटर्न देखें तो we have already done close to 80%. W, X, Y, X, Z, but this rise is beyond 61.8%. तो हो सकता है कि वो पैटर्न एग्जैक्टली रिपीट ना हो यहाँ पे, हो सकता है, but that can be confirmed only either on the breach of this 18,600 or if we start falling away much before that. तो ये interesting होगा देखने में. I think one point that I missed in that video was that वो 2015-16 का जो पैटर्न था वो शुरू हुआ था मार्च 28 फरवरी, सो फरवरी एंड में, और इस बार जो हमारा फॉल शुरू हुआ था वो तो अक्टूबर में ही शुरू हो गया था. सो गोइंग बाय द सीजनैलिटी, जिसमें मैंने कहा था कि टिपिकली जनवरी मंथली कैंडल हाई जो होता है दैट बिकम्स अ मेजर हाई फॉर अ फ्यू मंथ्स. हो सकता है कि अभी ये पुश जो मिल रहा है 19,000 तक, हो सकता है that is going to be the high of the January candle. Also, if you look at this trend line, right, if I join all the lows, almost all the lows, उससे breakdown करके नीचे आ गए थे हम, and अब ऊपर जा रहे हैं. Maybe it will just go to kiss that, to test this trend line. So we'll have to see. अभी कहना बहुत मुश्किल है. So let's be cautious and let's trade accordingly. Index थोड़ा परेशान करेगा.